जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब रिया को बहुत पसंद करता था। उस समय मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था और रिया भी 8वीं क्लास में ही थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और हम दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात भी शेयर कर चुके थे। यहाँ तक कि मैंने उससे प्यार का इजहार भी कर दिया था और वह एक्सेप्ट भी कर चुकी थी। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाते और आते थे। एक ही सीट पर हम दोनों साथ में ही बैठा करते थे और उस समय मुझे बहुत अच्छा एहसास होता था। ऐसा लगता था मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल हो। कुछ समय बीतने के बाद धीरे धीरे जब हम लोग 10वीं क्लास में गए तो हमारी प्यार के बारे में सबको पता लग गया और उसके बाद मेरे दोस्त रिया का नाम लेकर मुझे चिढ़ाने लगे। स्कूल के लंच के समय रिया और मैं एक साथ ही लंच करते। कभी मैं उसको अपनी हाथों से खिलाता तो कभी वह मुझको अपनी हाथों से खिलाती और हम दोनों आपस में मीठी मीठी बातें किया करते। रात में काफ़ी देर तक हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते रहते और अपने अपने सपनों के बारे में एक दूसरे को बताते। बात करते करते हमें कब नींद आ जाती, हम कब सो जाते पता ही नहीं चलता। कभी कभी बात करते करते पूरी रात निकल जाती तो कभी सुबह के 3 बज जाते। अगर कभी कभार मेरे घर में कोई मेहमान आ जाते तो उस समय मुझे बात करने में दिक्कत होती, फिर भी मैं चुपके से छत पर जाकर बात कर लिया करता। ठंड के मौसम में भी रात में चोरी चोरी छत पर जाकर बात कर लिया करता। बात करते करते हम दोनों ने इतनी सपने संजो लिए कि हमारी शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए। यह सब हमारे स्कूल लाइफ में ही चल रहा था और यह गाड़ी हमारी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन एक समय आया जब हम स्कूल पास आउट हो गए और कॉलेज में आ गए। जब हम दोनों कॉलेज में एंट्री कर लिए तो कुछ दिनों के बाद मैंने अचानक रिया के हाव भाव में बदलाव देखा। पहले जैसी वह ना बातें करती ना ही मेरे साथ कहीं आती जाती। मुझे थोड़ा टेंशन होने लगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कई बार रिया से जानने की कोशिश भी की लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। मैं सोच रहा था कि आखिर रिया को क्या हो गया, वह मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। मेरे साथ कभी ऐसा करती नहीं थी। फिर एक दिन मैंने रिया की फ्रेंड से पूछा, रिया अब मेरे से पहले जैसी बातें नहीं करती, वह बदली बदली सी लग रही है। तो उसकी फ्रेंड ने बताया कि रिया को मैं राहुल के साथ देखी थी, वह राहुल को पसंद तो नहीं करने लगी। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मुझे तो पहले एक पल विश्वास भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी और यह सब मेरे दिमाग में हमेशा खटकने लगी। मेरी आंखें नम हो गई। मुझे अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। फिर भी मैं अंदर से रोने लगा। इसके बाद मैंने एक दिन रिया का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो मैंने देखा रिया राहुल को फॉलो करती है और उसके साथ फ़ोटो शेयर की हुई है। दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। फिर मैंने एकाएक रिया को कॉल किया लेकिन मेरे कॉल का जवाब उसने नहीं दिया। कल होकर जब मैं कॉलेज गया तो मैंने रिया से सीधा सीधा पूछ लिया, क्या तुम राहुल को पसंद करती हो। रिया बोली, यह तुम क्या बोल रहे हो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। क्या तुम राहुल को पसंद करती हो, यस और नो। यह सुन रिया बोली, राहुल और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दिया। मुझे समझ में आ गया कि वह मुझे उलझा रही है। मैं यह बातें सुनकर और चिड़चिड़ा हो गया और मुझे हर छोटी बड़ी बातों पर गुस्सा आने लगा। घर हो या कॉलेज, सभी जगह मुझे गुस्सा आ जाता था। मुझे यकीन हो गया था कि रिया अब बदल चुकी है। फिर अचानक एक दिन मैं कॉलेज में रिया को राहुल का हाथ पकड़कर घूमते हुए देखा तथा साथ में बात करते हुए। तो मैं अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो ले लिया और जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ मैं रिया के पास गया और मैंने उससे बोला, तुम राहुल को पसंद करती हो ना। रिया बोली, मैं तुम्हें कल ही बोली थी कि राहुल और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम और राहुल सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो तो यह फ़ोटो कैसा है। देखो तुम राहुल का हाथ पकड़कर क्या बातें कर रही हो। रिया गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ़ है।
इतनी बातें सुनकर ऐसा लगा मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभालते हुए उससे कहा, रिया, हम दोनों स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अचानक तुम्हें यह क्या हो गया? हमारे बीच यह राहुल कहाँ से आ गया? रिया चिल्लाती हुई बोली, स्कूल लाइफ हमारा बचपना था, प्यार नहीं, और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। जा रही हूँ, बाय। रिया अब चली गई थी। उसने मेरे और मेरे सच्चे प्यार के बारे में एक पल भी नहीं सोची कि मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। उस दिन रात में जब मैं बेड पर गया तो आंखों में केवल आंसू और मेरे सामने पुरानी यादें। उसके साथ बिताया हुआ एक एक पल दिखाई दे रहा था। उसकी फ़ोटो को देखकर मैं बहुत रो रहा था। मैं खाना भी नहीं खाया और ना ही खाने की इच्छा थी। धीरे धीरे मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मैं बीमार पड़ गया, मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात में जब उसे ऑनलाइन देखता तो मेरे अंदर का खून उबल जाता और ऐसा लगता कि अब मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं उसे मैसेज करता, कॉल करता, लेकिन वह कोई रिप्लाई नहीं देती। मैं केवल इतना चाहता था कि मुझसे वह बात करे, लेकिन अब मुझे वह भूल गई थी। रिया मेरा पहला प्यार थी और मैंने उसे दिल और जान से सच्चा प्यार किया था। उसकी यादों को मैं आज भी नहीं भुला पाया। आज भी मैं जब अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो पुरानी यादें ताज़ी हो जाती है। इन सब के बावजूद अब मैं कॉलेज के दोस्तों के साथ मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं अंदर से कितना टूटा हुआ हूँ। आज भी मैं अंदर से दुखी हूँ। अब इस दुख से मैं कब उबर पाऊँगा मुझे पता नहीं। इसलिए दोस्तों कहते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं। अगर आप सच्चे हो तो इसका मतलब यह नहीं आपके सामने वाला भी आपके जैसा सच्चा ही होगा। समय के साथ कोई भी इंसान बदल सकता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। और यह कहानी अगर आपको दिल छू गई हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।